बहुत देर से हम सब जिनकी प्रतीक्षा में थे, आर्य जगत के बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान, युवा और एवं शास्त्रों के मर्मज्ञ आदरणीय श्री आनंद पुरुषार्थी जी आचार्य जी पधार चुके हैं। आप उनके सुंदर सुंदर व्याख्यान को सुने और लाभ उठाएं। पवित्र सज्जनों और श्रद्धामयी माताओं, जिस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, ये विद्या, अविद्या और बुद्धि का विषय है। थोड़ा गंभीर और पवित्र विषय। जानवरों के पास भी बुद्धि होती है और मनुष्य के पास भी बुद्धि होती है। बच्चे के पास भी बुद्धि होती है और युवक के पास भी होती है और बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी। भाइयों और माताओं, ये जो बुद्धि है, इसकी यात्रा, विद्या की यात्रा बड़ी विचित्र यात्रा। एक जगह शास्त्रकार से पूछा गया कि ए प्रभु, ये बताइए बुद्धि के गुण कितने होते हैं, क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेलेक्ट। तो भाइयों और माताओं, कुछ गुण शास्त्रकार ने बताए। ये थोड़ी नई बातें हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। नंबर 1, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। जब हमारी सुनने की इच्छा होती है तो हम दूर से भी चले आते हैं, और हमारी इच्छा ना हो, हमारे बाजू में कोई बात बता रहा हो, हम सुनने नहीं जाते। तो पहली क्वालिटी दुनिया के लोगों बुद्धि की है, पहली योग्यता है, पहला गुण है सुनने की इच्छा। दूसरी है सुनना। सुनने की इच्छा होना अलग योग्यता है और सुनना अलग योग्यता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी सुनने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो सुन लेते हैं। बाजू में किसी की दुकान है, किसी का मकान है, कहीं कोई सत्संग चल रहा है, इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाई चांस उसके कान में जबरदस्ती माइक से और लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, वो सुन रहा। एक आदमी की सुनने की इच्छा बहुत है, लेकिन वो सुन ही नहीं पाता। ऐसी विचित्र बात। सुनने की इच्छा है, दूरी ज्यादा है, घर में समस्या है, शादी ब्याह है, नौकरी है, व्यापार है, गाड़ी से लेट आया, ये हुआ वो हुआ, बीमारी पड़ गई, नहीं सुनना। इच्छा तो थी, सुनी नहीं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 सुनने की इच्छा होना, और नंबर 3 भाइयों और माताओं ग्रहण करना। एक आदमी सुनता है, ग्रहण कुछ नहीं करता। बाद में पूछा, भैया फलाने आचार्य जी, फलाने गुरु जी, फलाने उपनिषद जी आए, आपने सुना? बोले सुना। क्या? बोले पता नहीं क्या। आगे पाठ, पीछे से पाठ। हमारी माताओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है। पूरा प्रवचन सुन लिया, बाद में पूछा, भैया क्या सुना था? माता जी, बहन कहाँ गई थी? हम गए थे गुरु जी, बहुत अच्छी बातें आचार्य जी बता रहे थे। क्या बताते थे? पता नहीं। मैंने तो अपनी सहेली आई थी, इससे ये पूछ लिया कि तुम्हारे बाल बच्चे कहते हैं, तो वो बताने में उसका समय निकल गया, सुनने में मेरा समय। सत्संग चल रहा है और चर्चा पूरे घर की कर ली हमारी माता जी। तो सुनने की इच्छा होना, सुनना और सुनने के बाद ग्रहण करना। अब तीसरी बात है ग्रहण करना, और चौथी बात है धारण करना। एक आदमी ने ग्रहण किया, धारण नहीं किया। आपने मुझे दूध दिया, मैंने दूध ले लिया, पिया नहीं। ग्रहण करना अलग चीज होती है, धारण करना अलग चीज। आपको एक आदमी ने किताब दी, आपने उसको पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद ऊपर से घूम गई, कुछ नहीं। आपने उसको धारण कर लिया, पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया। श्रद्धामयी माता और भाइयों, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊह ओह अर्थ
विज्ञाने तत्व ज्ञानम च धीवड़ा। कितनी कमाल की बात कही है। दुनिया के लोगों ग्रहण के बाद लंबे काल तक उसको धारण करना भी जरूरी है, नहीं तो विद्या अभ्यास से चली जाती है, हमेशा नहीं रहता। आप कितनी ही अच्छी विद्या पढ़ लो, दुनिया में ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसको एक बार पढ़ लो और हमेशा के लिए हो गई, कभी नहीं हो सकती। विद्या को बार बार आपको तैयार करना पड़ता है। आपने शास्त्रों को पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, दर्शन पढ़े, पढ़ो और बार बार पढ़ते रहो, उसको घिसते रहो तो स्थायी होगा, नहीं तो जीरो बैलेंस हो जाएगा। श्रद्धामयी माताओं भाइयों, इसके बाद जो अगली बात है वो और ज्यादा गंभीर है और वो है ऊहापोह। आहा, ये शब्द आर्य समाज की बहुत बड़ी देन है सारी दुनिया में। बार बार जो चीज आपने धारण की है, विचार की है, ग्रहण की है, उसमें तर्क वितर्क करना, ऊहापोह करना। झूठ बोलना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये ऊहापोह बहुत जरूरी है, अच्छी बातों में भी बुरी बातों में भी। यदि आपने केवल 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 श्रद्धामयी माताओं और भाइयों सुन लिया और कर लिया तो स्थायी नहीं हो पाएगा जब तक ऊहापोह नहीं करेंगे। हजारों साल से मानव मस्तिष्क में ये विचार चलते रहे। आप लोगों ने कभी वेस्टर्न फिलोसफी पर विचार किया हो? मुझे अंग्रेजी में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, कांट नाम था उनका, फिलोसफी के स्कॉलर। उन्होंने ईश्वर के बारे में, सांसारिक बहुत सारी बातों में उन्होंने बड़ा विचार किया। तो वेस्टर्न दुनिया हो या भारत की हो या विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, मन के विचार ऊहापोह हमारे हमेशा चलता है। इसलिए बुद्धि की एक क्वालिटी है ऊहापोह करना। और थोड़ा आगे बढ़िए भाइयों और माताओं, अर्थ विज्ञान, उससे प्रतिभा पैदा होती है और उससे आप विचार कर पाते हैं भैया। और जब अर्थ विज्ञान उसका होगा तो एक विशेष होता है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, उसका अंतिम चरण, जिसके गहराई के लिए उस बात को कहा गया है शास्त्र में। फिर बुद्धि वहां तक पहुंच जाती है और फिर बुद्धि की सार्थकता होती है। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये विद्या बड़ी कमाल की। बुद्धि से हम विद्या पढ़ते हैं और विद्या को दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता। वेद में क्या लिखा है? नाता नशंति, दुनिया में कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। न दभाति तस्करा, डाकू चोर उसको चुरा नहीं सकते, छीन नहीं सकते। पैसा, धन, गाड़ी घोड़ा, बाल बच्चे दुनिया में सब छीन सकते हैं, विद्या कोई नहीं छीन सकता। नाता नशंति न दभाति तस्करा, नासाम मित्रो वैथिरात अधर्षति, देवांशापि यजते ददाति च योगिताभि सजते गोपति स। ये दुनिया के लोगों की विद्या इतनी पवित्र होती है, कितनी पवित्र होती है कि राजा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। विद्या पे कोई टैक्स नहीं, किताबों पे टैक्स लगा दो, बुद्धि पे क्या टैक्स लगा? मेरे अंदर विद्या है, वो मेरी है, न राजा छीन सकता, न चोर डाकू छीन सकता। इसलिए हम अपने बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी दुकानों को खुलवाने का प्रयास करवाते हैं, बड़े बड़े व्यापार खुलवा देते हैं, लेकिन हम इस पे जोर नहीं देते कि बच्चा विद्यावान हो। यदि हम इस पर जोर दे दें बच्चा विद्यावान हो जाए तो उसको दुकान खुलवाने के लिए वो अपने आप ही सब खोल दे। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धता एव
विद्या धनम सर्वधन प्रधान। दुनिया में किसी को संपत्ति का मालिक बनाओ, कोई बड़ी बात, विद्या का मालिक बना दो बहुत। एक जगह संस्कृत में मुद्रा राक्षस नाम की किताब में लिखा है भाइयों और माताओं कि चाणक्य जो है उसको पता लगा कि उसके पक्ष के लोग चले गए, दूसरी तरफ चले गए, अपोजिशन में चले गए। आदमी तो होता है ये वाली पार्टी का, उसमें उसका, उसमें चलता ही रहता है। जिसके पास सत्ता होती है दुनिया में भागती है, जो थोड़ा छोटा होता है उसको छोड़ देते, परिवारों में भी हो जाता है। भाइयों और माताओं, कमाल हो गया। चाणक्य को पता लगा कि कुछ लोग छोड़कर चले गए। चाणक्य से किसी ने कहा आपके कुछ लोग छोड़कर विपरीत और विरोधी लोगों के पास चले गए। चाणक्य कहने लगा कोई दिक्कत नहीं, महाराज इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, इतने बड़े साम्राज्य पर आपका कब्जा आपको करना है, आपके लोग जा रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा। कहने लगे परमेश्वर से मेरी इतनी कामना है कि मेरी बुद्धि और मेरी विद्या बनी रहे, सब लोग वापस रहेंगे में जाना। और सब आए और बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त जीते। द्रोण, आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़ी पवित्र बात, क्या कहा उन्होंने, अग्रतस् चतुरः वेदा, मेरे आगे 4 वेद, पृष्ठता शशरम धनु, मेरे पीछे धनुष है तैयार, और इदम ब्राह्मण इदम छात्रम शास्त्रादपि शाराद, मेरे आगे वेद है और पीछे मेरे पास हथियार और बल है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शस्त्र की, मेरे से लड़ाई करना है तो शस्त्र की लड़ाई कर लो, और शास्त्र की लड़ाई करना है शास्त्र की कर लो। बुद्धि में कितना बल होता भाई और माताओं, विद्या में कितना बल होता। आदमी शास्त्र और शस्त्र दोनों से तैयार बैठा। शुद्धमयी माताओं, भाइयों, नए बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं बड़ी गंभीर बात उसमें कहना चाहता हूं। आपने सरस्वती जी की फोटो देखी होगी, सरस्वती जी की मूर्ति देखी होगी। हम तो आर्य समाजी मूर्ति पूजा मानते नहीं, भगवान को निराकार मानते, शेपलेस गॉड एंड फॉर्मलेस गॉड। लेकिन यदि कोई मूर्ति पूजा भी मानता है तो वो सरस्वती जी की तो फोटो चित्र तो बनाता ही है। तो उससे पूछना भैया ये किसकी फोटो है, वो कहेगा सरस्वती जी की। कौन है, बोले विद्या की देवी है। आप आर्य समाजी ना भी हो तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या किसी लड़की के 4 हाथ हो सकते? आपके घर में 4 बच्चे पैदा हुए, एक लड़की पैदा हुई और उसके 4 हाथ हो, रख लोगे वो लड़की? बताओ रख लो? हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें तो विवाह करना नहीं। आप सब तो माता पिता है या बनेंगे। आपके घर में 6 उंगल की लड़की पैदा हो जाए, रख लो क्या? तो 4 हाथ वाली कैसे रख लो? लेकिन दुनिया में चल रहा है, लोग मान रहे, उनको ये भी नहीं मालूम कि चाह तो भाई साहब से कहना थोड़ी बात बंद कर, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, काफी देर हो गई बात करना। तो ध्यान से सुनिएगा, सरस्वती के 4 हाथ हैं और 4 हाथ किसी के होते नहीं। पूरे विश्व में एक व्यक्ति ढूंढ के बताओ किसके 4 हाथ नहीं है। तो फिर आपने बना क्यों दिए? भले है। और चलो इनके तो 4 बनाए, दुर्गा जी के तो 8 बना के रखे, तो 8 कहां से हो गए? गणेश जी के भी बना के रखे। इन हजारों लोगों को नहीं मालूम कि हाथ बनाने का मतलब। अंग्रेजी इसको ऑर्नामेंट बोलते, अलंकार। एक ही बात को समझाने का कोई तरीका होता, वो तरीका तो एक तरफ रख दिया, हर कुछ अपने मन से जोड़ दिया। तो आप कहेंगे आचार्य जी सरस्वती के 4 हाथ क्यों?
तो जितने विद्या पढ़ने वाले बाल गोपाल मेरी आवाज सुन रहे हो, उनसे मेरा निवेदन है कि सरस्वती के पहले हाथ में आप कभी विचार करना मेरे भाइयों और माताओं, सरस्वती के पहले हाथ में है किताब। मेरा आपसे प्रश्न है, किस चीज की किताब? केमिस्ट्री की है कि फिजिक्स की है कि मैथमेटिक्स की है कि गणित की है, काय की? कुछ तो पता लग जाए। इनमें से किसी को नहीं मालूम। वो किताब है वेद की किताब, वेद की पुस्तक है। यदि किसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त करना है तो सबसे पहले सरस्वती के पहले हाथ की किताब को पकड़ना। टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन। विद्या दो प्रकार की होती है। एक विद्या वो होती है जिसको अपरा विद्या कहते हैं, एक विद्या वो होती है जिसको परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या मॉडर्न एजुकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, एमटेक कीजिए, बीटेक कीजिए, एमसीए कीजिए, बीसीए कीजिए, एमबीए कीजिए, बीबीएम कीजिए, बीबीए कीजिए, एमडी कीजिए, एमबीबीएस कीजिए। कितनी डिग्रियां, कोई है क्या उसका? कोई छोर नहीं है। दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटीज में इस विद्या की व्यवस्था है। इससे क्या मिलेगा? रोटी मिलेगी। खूब डिग्री करवा दो बच्चों को, एक ही चीज देगी, रोटी बढ़िया। अच्छा घर हो जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी हो जाएगी, अच्छा व्यापार हो जाएगा। आपको इस पढ़ाई से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछे इस पढ़ाई से परमेश्वर मिलेगा कि नहीं? जीरो बैलेंस, कोई दे नहीं सकता भगवान। एमबीबीएस किए हुए व्यक्ति से आप पूछो, भैया आपने इतनी पढ़ाई की, भगवान बोले भगवान को मुझे कुछ नहीं मालूम। आपने एमडी कर लिया, आपने एमटेक कर लिया, आप पीएचडी करके पढ़ा रहे, कृपया बताओ भगवान कैसा? बोले आई डोंट नो समथिंग रिगार्डिंग। उसके लिए आपको दूसरी विद्या पढ़नी पड़ेगी, और दूसरी विद्या का नाम परा विद्या। उसके लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाएगा भी तो बस झोल डाल के जल्दी जल्दी पढ़ा देगा। आपको गुरुकुल में पढ़कर सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक दिनचर्या बांध के चलनी है। वो परा विद्या। उसमें उपनिषद है, उसमें दर्शन है, उसमें व्याकरण है, उसमें कल्पसूत्र है, उसमें धर्मसूत्र है, चारों वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ओ बहुत बड़ा वैदिक ज्ञान है। उस पूरे की दौड़ भगवान, वो लोग भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। इसलिए सरस्वती के हाथ में ये पुस्तक है, वो पुस्तक वेद की पुस्तक। वेद उसका उपलक्षण है, केवल प्रस्तुति है। एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं कि पूरे शास्त्रों को हमने एक हाथ में पढ़ा। भैया शास्त्रों को जरूर पढ़ना। इसलिए मेरा आप सभी माता पिता से निवेदन है, जितने मेरे माता पिता यहाँ विराजमान, आप कहेंगे गुरुजी क्या निवेदन है? अपने बच्चों को एमए पढ़ाओ, बीए पढ़ाओ, एमटेक कराओ, बीटेक कराओ, एमबीबीएस कराओ, एमडी कराओ, खूब बड़ी विद्या पढ़ाओ, लेकिन साइड में वेद का स्वाध्याय कराते, थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ाते रहो, थोड़ा थोड़ा उपनिषद का ग्रंथ आजकल इंटरनेट पर भी लोग पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा मेहनत करो, विद्वानों से मिलते रहो तो घर में भी थोड़ा पढ़ते हैं। उससे जीवन की तृप्ति का अनुभव होता है। तो सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में क्या है भाइयों और माताओं? दूसरे हाथ में है वीणा। अब प्यारे बाल गोपाल मेरे बैठे हो तो मेरा आपसे निवेदन है, प्यारे बच्चों वीणा के बारे में कुछ बताओ। वीणा मीठी होती है कि बहुत कड़वी बजती है? बताओ। अभी सिंथेसाइजर में सब लगा हुआ था, कितनी मीठी आवाज आ रही थी। वो देशिका जी गा रही थी, आप लोग हो रहे। वीणा आपको खींच लेती है। एक दुनिया के लोगों, अगर तुमने विद्या प्राप्त की और तुम्हारे जीवन में मिठास नहीं आई, तुम्हारी विद्या कोई कम नहीं। विद्या की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में मिठास आनी चाहिए, बिल्कुल मधुरता हो जाना चाहिए। और उल्टा हो गया है,
हम जितने पढ़ते हैं उतने हम कठोर हो जाते हैं, कर्कश हो जाते हैं, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, झगड़े करते हैं। अरे भले आदमी, तू सरस्वती को मानता था तो सरस्वती के हाथ में वीणा का दिखाने के लिए थी। और वीणा की दूसरी क्वालिटी क्या है? वीणा की एक क्वालिटी ये है कि वीणा के जो तार होते हैं, अगर आप उनको बहुत खींच दोगे तो बजना बंद हो जाएगा, और बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे तो भी बजना बंद हो जाएगा। इसका मतलब, इसका अभिप्राय, अपने जीवन में विद्या प्राप्त करो तो थोड़ी तपस्या करते रहना। इतनी तपस्या न करना कि जीवन ही टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ना कि आलाम तलवी बन जाए। आजकल बच्चों में ये बड़ा हंगामा मचा हुआ है, एसी की क्लास, एसी की कार, एसी की बस, एसी का घर, एसी का कमरा, 24 घंटे एसी में। कोई तपस्या नहीं, कोई कठोरता नहीं, कोई जीवन का उल्लास, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई दौड़ भागी नहीं। हाथी जैसा शरीर हो जाए या बिल्कुल ही दुबरल हो, तो फूंक मार दे तो उड़ जाए। क्या करना? या इतने हो गए कि इधर से उठे और 50 कदम जाना, और बोले मैं तो मर जाऊंगा, मेरे से चलते ही नहीं। माँ बाप ने उनके चलने का अभ्यास ही खत्म कर दिया, सब कुछ कमरे में लाकर दे रहे हैं। ये क्या आराम तलवी विद्या कैसे आई? वेद की विद्या तो आराम से आती ही नहीं, उसको तो कठोर तपस्या चाहिए। और श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, यदि एक व्यक्ति इतना कठोर तप करे कि उसकी तबीयत बिगड़ जाए, वो भी गड़बड़ है। इतना भी नहीं करो। जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी जो हैं, हमारे आर्य समाज के महत् पुरुष रहे, ज्यादा आयु भी नहीं प्राप्त की उन्होंने, लेकिन जीवन को इतना तपाया कि दुनिया से जल्दी चले। इतना भी कष्ट नहीं देना है, कठोरता तो रख ली। ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कभी भूख रहना पड़े, कभी नहीं भी, कभी जब सबका एक थोड़ा समन्वय, इसका नाम तप। तो वीणा के तारों को इतना खींच लो कि कम से कम जीवन की मधुर वीणा बजती तो रहे भाई। तो 2 हाथ हो गए, और तीसरे हाथ में कमाल है दुनिया के लोगों, तीसरे हाथ में है कमल, लोटस। आप जब कभी दिल्ली जाएंगे तो आपको लोटस टेम्पल दिखाने ले जाएंगे। और अपने शहरों में तो कहां कमल मिलेगा, लेकिन जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कमल को देखा। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में रहता। कमल कीचड़ में है, लेकिन कमल में कीचड़ कभी नहीं, कमल में कीचड़ कभी नहीं आएगा। अगर कीचड़ ऊपर आएगा तो कमल और ऊपर हो जाए, और बढ़ गया तो और ऊपर। अपने ऊपर कीचड़ को हावी नहीं होने देता। ये दुनिया के लोगों संसार के कीचड़ को अपने ऊपर आने देते। अगर तुमने विद्या प्राप्त की है तो तुम्हारे जीवन का आनंद यह है कि संसार का कीचड़ तुम्हें प्रभावित न करे, तुम ऊपर उठते जाओ। और दूसरा, कमल खिला रहता है। हमारे तो चेहरे ही उतरे रहते हैं। अब हाईली क्वालिफाइड आदमी को देख लो, ऐसा बैठा रहेगा, पता नहीं किसी में जबरदस्ती बैठा लेगा। अभी सत्संग में देख लो एक दूसरे के चेहरे, ये भगवान कब खत्म करेंगे घर जाके खाना खाना। उसका पूरा मन खाने में लगा हुआ, भले आए। ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नौकरी कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, चेहरा लटका ही हुआ। एक आदमी से पूछा, भाई साहब आप रो क्यों रहे? बोले मैं रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही है, चेहरा ही में 12 बजे। मेरे को ऐसे लोग भी मिले दुनिया में, मैंने कहा आपके चेहरा इतना खिला क्यों है? बोले हमेशा मेरा चेहरा प्रसन्न रहे। अरे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन का मजा होना चाहिए। किसकी नहीं आई विपरीत परिस्थिति? तुम अकेले हो क्या जिसकी दुनिया में समस्या है? हजारों लोग दुनिया में पैदा हुए, करोड़ों लोग हुए हैं और आगे भी होंगे। क्या सब चेहरे लटका कर जिंदगी जीने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया? थोड़ा जीवन का एक आनंद, एक उल्लास, एक आत्मीयता, एक मजा होना चाहिए।
उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझा दे, कोई देखते ही कह दे तुम प्यार के। आपके चेहरे में एक उल्लास दिखाना चाहिए, एक पवित्रता दिखनी चाहिए, एक तेज दिखना चाहिए। एक परेशान आदमी भी आपके पास बैठ जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। हमारा उल्टा है, हम जिसके पास बैठे उसका दिमाग खराब करते हैं। वो कहे हे भगवान कहां बैठ गया है, पूरा दिमाग खा जाएगा मेरा, ये क्या करके रखा है, ऐसी कैसी विद्या पाली है। अरे इससे तो बेचारे अनपढ़ लोग थे भैया, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किसी के पास बैठते थे तो उसके दुख को हर लेते। आज भी आप देख लो, जो बहुत पढ़े लिखे लोग वो ज्यादा परेशानी, जो कम पढ़ा लिखा उसका एक अपना जीवन बढ़िया चला। लेकिन पढ़ो तो सरस्वती के हाथ में तुमने कमल दिया है, तो कमल का खिलापन तो ले आओ। और श्रद्धामयी माता और भाइयों, वीणा के तार मिलकर रहते हैं, अगर वो मिलकर ना बजे तो बज नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में इसको ध्यान रख लेना, जहां कहीं रहो मिलकर। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, पूरे देश में घूमे आओ, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो। भारत को बड़ी मुश्किल से हमारे देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं और हम उनकी टांग सबसे पहले खींचे। बहुत पहले एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था मुगले आजम, बाद में उसको कलर्ड बनाया है। तो मुगले, ये भाई साहब कौन है, क्यों व्यवस्था की जाए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा आता है, वो अनारकली से बोलता है कि लगे तुम सलीम को ये फूल सुंगा दे, यदि तुमने सलीम को ये फूल नहीं सुंगाया तो अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। ये बात हमने अपने देश के साथ तो नहीं करके रखी है कि हमारे देश को हम मरने भी नहीं दे रहे हैं, जीने भी नहीं दे रहे हैं, उसकी नाक में दम करके रखे। अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं, आदमी उन अच्छे लोगों की टांग खींचने में पूरा। अब देखो, संसद का बजट का दूसरा सेशन चालू हुआ, वो हल्ला चालू कर दिया, लाखों करोड़ों रुपया इनके पूरे सेशन में खर्चा होगा, हो फलाना ढिकाना। ये तुम संसद में बैठो, सारी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा, क्या जारी कहानी काय के लिए बैठ गए बना। इससे अच्छे तो गांव के 4 लोफर मूर्ख लोग हैं, कम से कम इतनी चिल्ला चोट तो नहीं मचाते। तुम इतनी क्वालिफाइड होकर वहां चिल्लाते, क्या नाक हमारी बस्ती होगी। देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष हाथ जोड़ रहा है, देश का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हमारी गरिमा गिर रही है, क्या करवा लो। लेकिन बड़े बड़े डिग्रीधारी वहां पर जा रहे हैं तो चिल्ला चुके। हमारे दल के राजा ने बोला है कि होना चाहिए तो हम तो चिल्लाएं। सार्थक बहस की जाए, किसने रोका। आप अपने तर्क रखिए जी, ये चीज सरकार की ठीक नहीं है, सरकार को महसूस करवाइए ये चीज ठीक नहीं, वो मान। लेकिन आप चिल्लाओगे, बात ही नहीं करोगे तो कैसे काम चले। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, आज पर किसी विचित्र स्थिति आ गई, इसलिए मिलकर रहना सीखो। जैसे वीणा के तार रहते हैं, वीणा के तार की क्वालिटी लाओ, कमल की क्वालिटी लाओ और उससे थोड़ा और आगे बढ़ो। और चौथे हाथ में माला, और ये माला किसको डालना। देखिए, किसी को काम है तो चले जाना, इसके बाद कोई उठा तो पाप लगेगा, बता दिया। ध्यान से सुनना पड़ा। आपके वो तालियां बजाने में अगर आनंद है तो दिन भर वाली तालियां, गंभीर बातें जब आपको सुनना ही नहीं, केवल तालियां ही बजाने में जिंदगी के 60 साल निकाल देना, निकाल दो भैया, तो पता नहीं अगले जन्म में भी मौका मिलेगा कि नहीं। ये जीवन तो बेकार कर ही दो। चौथे हाथ में माला, ये माला, इसका मतलब है जो ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन नहीं करता उस व्यक्ति की विद्या कोई काम नहीं। एक तो होता वेदों को पढ़ना, फंडामेंटल नॉलेज पूरा हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या। ऑटो में 3 पहिए होते हैं,
थ्री व्हीलर कहते हैं ना, ये थ्री व्हील क्या है? बोलो मेरे साथ, सब लोग एक साथ बोलो, ज्ञान। आवाज नहीं आई, सब लोग बोलो ज्ञान, कर्म, उपासना। कितने पहिए हो गए? अगर तीन में एक भी पहिया कमजोर है तो मानव जीवन में कार्य। ज्ञान पूरा प्राप्त करो, कर्म उसके अनुकूल करो और उपासना अलग से करो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि साहब मेरा तो ऑफिस में ड्यूटी ही मेरी भगवान की उपासना है, नंबर 1 की मूर्खता है। मैं तो व्यापार ठीक से चलाता हूं, यही मेरी पूजा है। बिल्कुल पूजा नहीं। मैं बाल बच्चों का ध्यान रखता हूं, यही मेरी पूजा। बिल्कुल नहीं है पूजा। वो पूजा का 30% है, अभी 70% बचा। एक आदमी कहता मैं तो दिन भर ध्यान में बैठता हूं, इसमें अपने आप ही बाल बच्चे सही हो जाएंगे, अपने आप ही दुकान चल जाएगी। बिना गलत, बिल्कुल गलत। दुकान चलाना 30% का काम, 33%। विद्या पढ़ना 33% और भगवान का ध्यान करना 33%। 33% तीनों में लगाना पड़ेगा। अगर आपने व्यापार, धंधा पानी, रोजगार सब बंद कर दिया तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? पूजा करने थोड़ी भगवान अपने आप रोटी भेज देगा। और आप दिन भर ही ध्यान में बैठे रहे, इतनी देर ध्यान करना भी नहीं है, और इतना ज्यादा ध्यान करने से शरीर की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। ध्यान की एक सिस्टम बनता है। आपने ध्यान भी खूब कर रहे हो, दुकान, नौकरी, व्यापार भी कर रहे हो, विद्या बिल्कुल प्राप्त नहीं की, वो भी गलत है। विद्या के बिना ध्यान किसका करोगे? और विद्या के बिना संसार का फलितानंद कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जीवन को व्यवस्थित कर देगा। और यही बात पकड़नी है, माला। हमें थोड़ा सा माला के जो छोटे छोटे मोती हैं वो देखो एक धागे में कैसे पिरे हुए हैं, अपने जीवन को ऐसा पिरो के रखना और प्रभु का ध्यान रोज करते रहना। आर्य समाजी यदि कोई होगा सारी दुनिया में तो सुबह संध्या जरूर करेगा, हवन जरूर करेगा, वेद पाठ, वेद स्वाध्याय करेगा। नहीं तो काय के आर्य समाजी? मूर्ति पूजा तो तुमने छोड़ दी कि भगवान निराकार है। अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो पाप लगता है, वेदों में, शास्त्रों में इसका मना लिखा है। चलो ठीक है, आपने गलत चीज छोड़ दी, अच्छी क्या पकड़ी जाए? वो तो चलो गलत था लेकिन कर तो रहा था। तुमने तो अच्छा लेकर भी दुनिया भर की चक्कर चक्कर करना और संध्या के लिए 10 मिनट भी नहीं बैठना, ये तो ज्यादा नाटक कर दिया। करनाल में एक मेरा कार्यक्रम हो रहा था, एक सज्जन मुझे मिले प्रोग्राम के। करनाल हरियाणा में एक शहर का नाम। कुछ का कहना है दुर्योधन ने कर्ण को करनाल ही दिया, तो अपन मान लो भागलपुर के बाद एक जगह कुछ लोग कहते हैं वो दिया, वो भगवान जाने कौन सा था। लेकिन जो कुछ भी था, करनाल नाम का एक शहर है हरियाणा। और वो सज्जन कहने लगे मैं रिटायर हो गया और जितने दिन मैंने नौकरी की, मेरे साथ जितने लोग काम करते थे, मैं जम के खंडन करता था मूर्ति पूजा का। मैंने कहा अच्छा संध्या करते हो कि नहीं? बोले संध्या तो नहीं करता। मैंने कहा तो नया पाप करे आया। उन आदमियों का इतना खंडन किया तो आपने मंडन क्या किया? सब्जी को काटोगे तो उसको बनाना भी तो पड़ेगा। आपने कपड़ा काटा, कुर्ता बनाना है, शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, पजामा बनाना है, तो केवल काट के छोड़ दोगे या उसकी सिलाई भी करोगे? ज्यादा गड़बड़ कर दी। आपको ऐसे लोग मिले कि शुद्ध आर्य समाजी, पत्नी को चिल्लाएंगे, बच्चों को चिल्लाएंगे, दिन भर चिल्लाएंगे, कोई नहीं सुनता। क्या बोले? चिल्लाता रहता है, इसको पता तो कुछ भी नहीं। इसके जीवन में एक पवित्रता, एक शांति, एक ध्यान, एक चिंतन, एक मनन, ये सब बैलेंस जीरो करके रखा है। ऐसी उपासना के बिना तो जीवन में ही, जैसे कहते हैं लिक्विडिटी नहीं रहे ना, जैसे अपन वो मशीन खरीद के लाते हैं तो उसमें तेल डालना पड़ता, साइकिल में भी तेल डालना पड़ता, ओवर ऑयलिंग करनी पड़ती। जीवन में भी संध्या की ओवर ऑयलिंग बड़ी जरूरी है, उपासना की ओवर ऑयलिंग बड़ी जरूरी है। इसलिए सरस्वती जी के चौथे हाथ में माला।
अब सरस्वती जी बैठी काय में है? बोलो प्यारे बच्चों, काय में बैठी है? किसके ऊपर बैठी है ये बच्चा बताएगा। सरस्वती काय में बैठी? दादी की गोद में बैठा हुआ है पैर फैला के। बता सरस्वती जी किस में बैठी है बेटा? नहीं मालूम, तुम बताओ भैया। इधर देखो, आय में बैठी। खड़े हो, हाँ बोलो, समझदार हो तो बोलो, सब लोग सुनेंगे। हाँ भाई बताओ, टापू पे बैठे? तुम बताओ भैया। हंस पर बैठी। ताली बजाओ भैया के लिए। क्या नाम है तुम्हारा जी? वेदांश की वेदांत। ताली बजाओ, नाम तो बड़ा सुंदर है। पूरे बुढ़ालगंज में जितने लोग हैं मुझे सबके नाम का अर्थ मालूम है। एक भी नाम ऐसा नहीं जिसका मीनिंग मुझे ना। क्यों? मैंने संस्कृत पढ़ी। ये जो टीवी पर स्वामी रामदेव जी आते हैं, इन्होंने और मैंने एक साथ पढ़ाई की। बिल्कुल मैंने जो पढ़ाई की मैं दुनिया के सब नामों का मीनिंग जाना। देश विदेशों में मैं इतनी जगह गया, लोगों को नाम का मीनिंग नहीं गया। गुरु जी बता दो उनको, सुन हमें तो 1 मिनट लगता है। वेदांश अर्थ क्या हुआ? जो वेदों के हिस्से को जीवन में उतार। समझ गए? अच्छा नाम है भैया। और भी कोई पूछे ना कठिन कठिन नाम। अभी तो अपने विषय की ओर चले। हंस की कोई क्वालिटी बताओ प्यारे बच्चों। कोई छोटे बच्चे बैठे बताओ हंस की कोई विशेषता। तुम दोनों ही बताओ, तुम ही छोटे हो, नहीं तो फिर मुनिया से पूछेंगे। बताओ भाई, हंस की कोई विशेषता कोई बताएगा? बड़े लोगों को सबको मालूम है, छोटे बच्चे बताओ। चलो दुनिया आप बताओ भैया। छोटा खड़े हो जाओ भैया। हंस की कोई भी विशेषता बताओ जो तुम जानती हो, बचपन से कुछ सुना हंस के बारे में। ये भी फेल हो गई। तुम बताओ बड़ी बढ़िया। कलर का होता है, एक कलर का होता है, सफेद कलर। सफेद कलर। और कोई विशेषता? नहीं मानो। अब गुड़िया रानी तुम बताओ। ये नई पीढ़ी की स्थिति देखो, आप कहां खड़े हैं। हाँ बताओ भाई, हंस की कोई विशेषता। नहीं तो फिर बड़े लोग बताएंगे, छोटे फेल। प्यारे भैया तुम बताओ। पीले कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, दोनों बच्चे बताओ। कुर्सी में बैठ गए, आता जाता कुछ नहीं। बताओ हंस के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? हाँ आराम से। हंस एक प्रकार का पक्षी होता है। अच्छा, और बहुत बड़ी बात बता दी, तो किसी को पता ही नहीं था। हंस की विशेषता कौन बताएगा पूरे पंडाल में? आप तो बड़े हैं, तो छोटे बच्चे बताओ। बेटा तुम बताओ। ए राजकुमार तुम बताओ, खड़े हो जाओ। बहुत बुद्धिमान हो। कितने बुद्धिमान बच्चे बड़ा बोलते। देखो बोले हमको नहीं मालूम, हंस के बारे में कभी नहीं सुना। ऐश्वर्या राय के बारे में सुना, सलमान खान की पठान फिल्म का सुना, अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब ये सुना। हंस के बारे में नहीं सुना। आप बताओ भैया। पीले कपड़े वाले खड़े हो जाओ। लो भाई साहब को भी इतना ही पता। ये तो कहानी है हमारी, एक को भी नहीं मालूम। और कौन बताएगा? हंस की ऐसी विशेषता बताओ जो किसी ने ना बताया। अलग कर देता, बजाओ ताली। ये उत्तर है। बोलो मेरे साथ, हंस। सब लोग बोलो हंस। अरे पता नहीं तो बोल तो लो, फिर बताएगा कौन रात के 11 बजे तुमको बैठा ले। बोलो हंस। यदि दूध में अपनी चोंच डुबो देता है तो दूध फट जाता है। तो जैसे दूध फटता है तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। ये क्वालिटी दुनिया के किसी पक्षी में नहीं, केवल हंस। बताओ ना, छोटों को पता ना बड़ों को पता। बोले हंस एक पक्षी होता और नहीं तो क्या जानवर हो? सबको मालूम कौन सी। बोले वो सफेद कलर हो तो क्या काला होता है? तो कोई भी बताता है। क्या नई पीढ़ी की स्थिति देखो मोबाइल चलाने वालों। फंडामेंटल नॉलेज कुछ नहीं। अब आप कहेंगे गुरुजी
को हंस के ऊपर क्यों बैठाया? बोलो मेरे साथ, यदि, बोलो यदि जीवन में किसी के अंदर कोई बुराई दिख जाए तो क्या करना? क्या करना? उसकी बुराई को अलग कर देना और उसके परिवार जीवन की अच्छाई को ले लेना। ये सरस्वती हंस के ऊपर बैठे। हमारे से उल्टा हो जाता है, हम बुराई ले लेते हैं और अच्छाई छोड़ देते हैं। 50 बुराई है तो 2 बुराई हम जरूर लेंगे और 50 अच्छाई है तो 1 भी नहीं लेंगे। उल्टा बोल दिया मैंने, 1 बुराई है तो वो ले लेंगे, 50 अच्छाई है बिल्कुल नहीं। श्रद्धामयी माताओं भाइयों, कुछ लोग जैसे ही कोई निकला सबसे पहले देखेंगे वो आदमी ठीक जा रहा है, उनका मन सत्संग नहीं लगता, उनको लगता है कोई जाने वाला कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्टर तो नहीं निकल गया। नहीं भाई साहब की नजरें चूक जाए। कई लोगों की आधी नजर उधर रहती, कौन आया और कौन है पता कुछ नहीं है, लेकिन देखेंगे रोड। मुझे देखो मैं कैसे बैठा हूं, केवल मेरा बैठना देखो, केवल मेरा बैठना देखो। रीट कहती सीधी करके बैठा तो ऐसा बैठा। बताइए आप सत्संग में क्या, हाउ टू वे ऑफ सिटिंग, ये हाउ टू सिट। लाखों लोगों को सभा में बैठनी नहीं है। विदेशों में जाओगे तो आपको आउट, सभा में बाहर चलो, तुम्हारे बैठनी नहीं है। तो हंस के ऊपर सरस्वती बैठी है। तुम्हारे जीवन में कभी शराब पीने वाले मिलेंगे, कभी तंबाकू खाने वाले मास्टर साहब आपको स्कूल में पढ़ाने आ जाएंगे। रोज कथाएं आ रही हैं टीवी पर, मोबाइल में और पेपर में, रोज आ रहा है उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, विद्यार्थी मैडम के साथ भाग गया और लड़की का फलाने सर से अफेयर हो गया, फलाना। रोज उल्टी सीधे चीजें गुरुजनों के बारे में छप रही, नेताओं के बारे में छप रही। हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, 50 बुराई हमारे जीवन में आई। क्या उनसे बुराइयां लेने के लिए तुमने मानव जीवन लिया? नहीं। सरस्वती के हंस जैसे हो जाओ, जिसके पास जो उल्टा है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। जब कन्वोकेशन होता है तो उपनिषद में लिखा हुआ है, ए मेरे पुत्र, आज तुम मेरे गुरुकुल से बाहर निकलो, आज तुम मेरे गुरुकुल में आ रहे हो। दोनों परिस्थिति में अगर कोई बुराई तुम्हारे गुरुजी में देखो तो मैं कोई भगवान नहीं हूं भैया, मैं तो एक छोटा सा भगवान की वेद की विद्या को बताने वाला शिक्षक हूं। कोई गलत हो तो यही छोड़ देना, अच्छाई पूरी ले जाना, और वो भी मेरी नहीं, वो भगवान की, विद्वानों की, ऋषि मुनियों की। ये हमारी संस्कृति और विचार है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सरस्वती के 4 हाथ और हंस में कितनी गंभीर बातचीत। थोड़ा और आगे चलो मेरे भाइयों और माताओं। विद्या से जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो इतना मूर्ख होता है कि उस विद्या का दुरुपयोग करके अपनी मूर्खता को जैसे बढ़ा देता है। इसलिए किसी विचारक ने कहा कि आदमी को उसकी मूर्खता दूर करने के लिए विद्या पढ़नी चाहिए, मूर्खता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विद्या नहीं पढ़नी। वैशेषिक दर्शन में आचार्य कणाद ने बड़ी बेहतरीन बात की। क्या कहा आचार्य कणाद ने? आचार्य कणाद कहते हैं, इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्च विद्या। अधिक इंद्रिय में दोष है, ऑर्गन्स जो है आपके, इनमें दोष है तो जीवन में दोष है। आपके संस्कार खराब हैं तो भी आपके जीवन में दोष आ जाएगा। आचार्य कणाद का कहना है कि दोनों से बचोगे तो दोष आने की, अविद्या आने की परिस्थिति कमजोर होती है। और हमारी गड़बड़ ये, हमारी इंद्रियों में भी हमने दोष पैदा कर दिया। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, बैठे में ऐसा पैर हिलाते मिलेंगे, अब वो इसका जो पैर हिल रहा है इस आदमी को इतना नहीं आता कि ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रही है शरीर, इससे मन की चंचलता बढ़ती है। मैं जिनके यहाँ भोजन करने जाता हूँ, यहाँ तो थोड़ा अलग वातावरण है, तो जहाँ कहीं आर्य समाजों में जाता हूँ तो कह देता हूँ भैया एक व्यक्ति क्या एक बार भोजन करूंगा, शाम को दूसरे के यहाँ, अगले दिन तीसरे।
अगर 5 दिन का प्रोग्राम है 10 आदमी ढूंढ लीजिए, जिसका भोजन होगा उसके बच्चों को उपदेश कीजिए, बड़ा लाभ होता है। उसको भोजन बनाने का मौका, विद्वान आए, भोजन हो गया, हमने कहा सब बैठ जाओ, थोड़ा उपदेश करें। आपने 2 घंटे लगा के खाना बनाया, हमने आपको क्या दिया, आपने तो सब कुछ दिया। फिर मैं बैठकर उसको उपदेश किया। एक जगह मैं गया था तो उनके बच्चे का पैर हिल रहा, उनका पैर क्यों हिला? ये लगे आदत है। मैंने कहा आदत से क्या गड़बड़ है, कुछ पता है? नहीं पता। तब मैंने न्याय दर्शन की कुछ गंभीर बातें उससे बताई। वो तो हक्का बक्का रहा, जिंदगी में नहीं सुनी, उनके पिता ने नहीं, उनके दादा ने नहीं सुनी। 4 पीढ़ी में कोई ने नहीं बताई कि न्याय दर्शन में मन की स्थिति क्या है। पैर को हिलाने से क्या नेगेटिविटी आती है? They don't know regarding this matter of mind and organs. They don't, उनको पता ही नहीं, कौन बताया? तो घर में विद्वान आएगा तो अतिथि यज्ञ होगा। अब अतिथि आए नहीं तो यज्ञ कहां से हो? विद्वान का आना बंद हो गया, परिवार का कमाड़ा, पता किसी को कुछ नहीं। तो श्रद्धामयी माताओं भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इंद्रिय में दोष है तो अविद्या आएगी। और मान लो इंद्रियां तो ठीक हैं, लेकिन पिछले जन्मों के संस्कार बहुत उल्टे सीधे लाए तो क्या हो? तो भी आपको बहुत तकलीफ दे। हमारे संस्कार हमको बहुत उल्टे काम करवाते हैं, और हमारे जीवन भर की यात्रा में ये संस्कारों से हम इतने पाप इकट्ठे करते हैं कि शायद हम पुण्य से भी इतने इकट्ठे नहीं। आप कहेंगे गुरुजी बात समझ में नहीं। आप किसी बच्चे को देखना, आप उसको बहुत समझाओ, तब भी उसका पढ़ाई में बहुत मन लगे। आप कहोगे बेटा रात में सो जाओ बेटा, ऐसा तो कर नहीं, पापा मम्मी मुझे पढ़ने का भाषा, ये पिछले जन्म की यात्रा की पढ़ाई है। और एक बच्चे के दिन भर आप डंडा लेके बैठे रहो, वो उठा भाग, आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, थ्रू पता नहीं कौन। मम्मी पापा परेशान, कहाँ की बात, नैनीताल गया। एक बरेली के मेजर साहब है, वो मेरे से कहने लगे हमारा बेटा जब सिंगापुर गया था तो उनका बेटा मिला मुझे सिंगापुर। मेरा एक टूर था, 3, 4, 6 दिन बच रहे थे। गुरुदेव आप बरेली आ जाओ, जो मेरा बेटा है जर्मनी में, उसने कहा है कि उसकी बहू का जन्मदिन है, तो हम नैनीताल में आप यज्ञ कर देना। चलो मेरी श्रद्धामयी माता और भाइयों में वहां पहुंचा। नैनीताल में उस आदमी ने बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम रखा, इसमें कोई नहीं। उसके बाद मैंने कहा भैया मैं तो पहली बार आया, घुमा दो, आए समाज घुमा दो, ये घुमा दो। घुमाते घुमाते वो एक परिवार में गए। उस परिवार का बेहतरीन बिजनेस था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उनको भी कराया। मेजर साहब तो चले गए, बोले गुरुदेव को नैनीताल घुमा देना, मैं जा रहा हूँ वहां जा बताऊंगा। चलो बेटा, मैंने कहा आपका मैंने भोजन किया, मेरा नियम है जिसका मैं खाना खाता हूँ उसको उपदेश देता हूँ, आपको कुछ पूछना है? कहने लगे हमें तो कुछ नहीं पूछना। मैंने कहा तुम्हारा भी कमाल का दुर्भाग्य है, तुमको ये भी नहीं मालूम घर में एक इंटरनेशनल कैलिबर का स्कॉलर आए तो उससे कैसी बात कर। तो क्यों? मैंने कहा आप मेरे से सब पूछ सकते हैं कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है, हमारे जीवन को कष्ट मिलते, जब आप पूछोगे बुर्र कर लगे बता दो, पूछो। कहने लगे साहब हमारा एक ही लड़का है, इस लड़के को सबसे महंगे स्कूल में भर्ती किया नहीं था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ये गीत सुना आपने? मासूम खली मासूम ही है ना, ये वहीं पर ही पिक्चराइज हुआ था। कहाँ पर? उसी स्कूल में, नैनीताल में वो स्कूल। दौड़ा 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 कुंदा की दौड़ा, लकड़ी की काट के लगे। इतना बेहतरीन जहां पर गाना शूट हुआ, नैनीताल का सबसे अच्छा स्कूल है। लड़के को वहां पढ़ाया और हाथ में कुछ भी नहीं आया, लड़का वैसे ही वैसे ही। फिर मैंने उनको सूत्र बताया कि लड़के को स्कूल में पढ़ाना सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आपने परिवार में कैसे है। वो तो हक्का बक्का रह गए पति पत्नी, कहने लगे हमारे जीवन में आज तक किसी ने नहीं बताया।
बच्चे पैदा करना ही गृहस्थ का काम हो। ये तो कुत्ते बिल्ली और दुनिया भर के जानवर ये सब बच्चे ही तो पैदा कर रहे, कोई संस्कार थोड़ी दे रहे हैं। वो तो बेचारे फिर भी दे देते हैं कि घोंसला ऐसा बनाओ, ये करो। उनके माता पिता थोड़ा, हमने क्या दिया अपने बच्चे को संस्कार? फिर उनने क्या लगे आप अब की बार ये बता दो। फिर मैंने कहा देखो मैंने मोटा मोटा तो मैंने ही आपको उद्बुद्ध किया, आप तो पूछ ही नहीं रहे थे। मैं तो चला जाता, मुझे नैनीताल घूमना, वो तो मैंने आपको बोला क्या? बोले हमारे लड़के को बुलाया कुछ समझाओ। मैंने कहा ऐसे दौड़ते भागते में नहीं होता, दौड़ते भागते में आप बोलो मेरे बेटे को मैथ्स पढ़ा दो, क्या दौड़ते भागते में पढ़ा देगा? इंग्लिश पढ़ा दो पढ़ा देगा? स्पीकिंग कोर्स दौड़ते भागते में होता है? तो संस्कार दौड़ते भागते में होता है या पूरे सिस्टम से दिए जाते? वो बेचारे पानी पानी हो गए, क्या लगे इतना बड़ा व्यापार, इतने बर्फ निकल रहे। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि आर्य समाज के पास भी इतनी गंभीर बातें, हम तो सोचो होगी कोई संस्था। यूं तो हर दर पर सर झुका दूं मेरा, पर नुमाइश का सिजदा इबादत नहीं। श्रद्धामयी माताओं भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यदि इंद्रिय में दोष होगा तो भी आपके जीवन में फॉल्ट आ जाएगा, और संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर की यात्रा के गलत कमा के आए होंगे तो भी जीवन में बहुत बड़ी अविद्या लेगा। दोनों से बचना हो तो इंद्रियों को भी ठीक करो और संस्कारों से भी संघर्ष करो, उनको भी सही करने का प्रयास। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, आपका समय तो पूरा हो गया, थोड़ी देर और बैठो तो चर्चा और हो जाए, नहीं तो कल सुन 10 बजे तक चलाना है कि थोड़ा और सुनो? अरे और सुनना है कि बंद कर दूं? कौन कौन सुनना चाहता हाथ उठाओ जरा देख लो, कौन कौन सुनना चाहता? बड़े पवित्र लोग बैठे, कई लोगों ने तो रोते रोते बोले सुना दो गुरु, जाए तो कहां जाए, तो फंसी गए। भाइयों और माताओं, इसके बाद वेद का एक मंत्र बहुत मार्मिक और वो इतनी पवित्र, यम कामये तम तम उग्रम प्रणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषि तम सुमेधाम। ये दुनिया के लोगों, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से रहोगे तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें चारों वेदों का राजा बना, ब्रह्मांडम, मैं तुम्हें ब्रह्मा बना सकता। अपन कहते ना परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया तो ब्रह्मा नाम के युवक ने उसको पढ़ा और वो चारों वेदों के विद्वान हो गए। तुम भी तो कर सकते हो, तुम कोई अलग से कोई आत्मा थोड़ी हो, तुम भी ऋषियों के पुत्र हो, तुम भी भगवान की संतान। और दिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को ईमानदारी से चलता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, भगवान मेधावी उसको अत्यंत बुद्धिमान बना देता है। नेल्सन मंडेला नाम का एक विचारक, जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने जब प्रवचन दिया था वो जगह देखकर आया। आर्य समाज की कॉन्फ्रेंस थी साउथ अफ्रीका में, भगवान की कृपा से मुझे जाने का मौका मिला। तो हमने कहा भाई देश विदेश में जाओ तो देखने लायक चीज देखकर तो आओ। तो पता लगा कि ये नेल्सन मंडेला एक बिल्कुल कृष्ण वर्ण के व्यक्ति थे, बिल्कुल काले थे, और अंग्रेजों का राज, तो अंग्रेज काला गोरा बहुत करते हैं, अभी भी करते हैं, ये काला हम गोरा। हम लोगों को भी इन्होंने गुलाम बनाया था, हमारा बड़ा अपमान किया अंग्रेज, क्योंकि हम लोग ऐसे अंग्रेजों जैसे गोरे तो होते नहीं भारत वाले। हमारे में कुछ लोग सांवले भी होते, इन लोगों ने बड़ा शोषण किया, इनके स्वभाव में ये है। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में 28 साल जेल में रहे, 28 इयर्स। और जब पूरे दुनिया में हंगामा मचा तो बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने मजबूरी में छोड़ा, तब जेल से बेचारे वो बाहर आए, भगवान की कृपा हुई और नेल्सन मंडेला बाहर आए तो वहां की प्रजा ने उनको अपने देश का राष्ट्रपति बनाया। तो देश के जब मेरा साउथ अफ्रीका का पत्र मेरा पढ़ लेना, मैं जिस देश में जाता हूँ तो वहां से पत्र सर्कुलेट होता है। अब ये बांग्लादेश से मैं भी लौटा हूँ 8-10 दिन पहले, तो ये पत्र किसी को पढ़ना तो इंटरनेट पे मैं भेज दूंगा पढ़ लें।
तो वैसे चाहिए वैसे चाहिए। आप तो एक देश में कितनी बातें मैंने की और वहां क्या परिस्थिति में सब लिखा। तो नेल्सन मंडेला के बारे में भी मैंने लिखा साउथ अफ्रीका से, आप पढ़ना। जब हमारे देश में आए तो 1990 में भारत की सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी और नोबेल शांति पुरस्कार उनको 1993 या 93। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी गंभीर बात कही, एजुकेशन इज अ वेपन which you can control the whole world, which you can change the whole world. विद्या एक ऐसा अस्त्र है, विद्या एक ऐसा शस्त्र है, विद्या एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को तुम बदल सकते हो। ऐसी कमाल की योग्यता केवल एक विद्यावान आदमी बढ़ालगंज आ जाए, पूरे के पूरे बढ़ालगंज को बदल देगा। एक विद्यावान आदमी आ जाए, पूरे विश्व के किसी गांव में, एक जगह कर्नाटक में आप जाओगे, एक माताजी वहां चली गई, क्या कोई महिला या कुछ संगठन के लोग, उन्होंने कहा पूरे गांव में हम सबको संस्कृत सिखाएं। दूध वाला, झाड़ू लगाने वाला, सब्जी वाला, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ढिकाना, पूरे गांव में सबको संस्कृत सिखा दें। जितने भी लोग बात करेंगे सब संस्कृत में बोलेंगे, एक ही भाषा, सब हर आदमी को संस्कृत आती है। बताओ कितना टाइम लगाया, हंसी खेल। बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास एक टेलीफोन आया, कहने लगे कि हमने आपको सुना संस्कार में कहा, बोले आप आ जाओ। पहुंच गए, इंजीनियर हुआ, उसकी पत्नी भी पढ़ी हुई और छोटे छोटे बच्चे फर्राटेदार संस्कृत बोले, उनकी लड़की और वो माता पिता। मैंने उसका इतनी अच्छी संस्कृत, हम तो गुरुकुल में पढ़े, हम तो संस्कृत में बात कर सकते हैं। आदिवसपर्यन्तं संस्कृतमेव वदिष्यामि कापि वार्ता नास्ति युष्माकं संस्कृतं कथमभूत् अस्मत् ज्ञानं युष्माकम्। आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमें किसी ने प्रेरणा दी कि आप संस्कृत बोलो, तो हमने घर में संस्कृत बोलना शुरू किया, तो सीखा और किया। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली में एक संस्था है संस्कृत बोलना सिखाती, संस्कृत भारती। फिर उसके बाद हम स्वामी रामदेव के प्रोग्राम में गए, उन्होंने स्वामी रामदेव ने सत्यार्थ प्रकाश का संस्कार विधि का नाम लिया और तब हमें पता लगा कि आर्य समाज की वैदिक विचारधारा से संतान को तैयार कैसे किया जाए। फिर हमने कहीं से पता लगाया तो हमें आपका पता लगा कि आप यहाँ रहते हैं होशंगाबाद में, तो हम आपको बुला लिए, अब आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैंने उनसे कहा कि बड़े पवित्र हुआ, एक आर्य समाजी आदमी को इतना संस्कृत नहीं आता, आपने कितनी भावना पैदा की अपने कोल माइंड्स में। आप इंजीनियर और संस्कृत में बात कर रहे हो। अगर तुम समय देते हो तो इतिहास बदल, आने वाली परिस्थितियां बदल जाती हैं। शुद्धामयी माताओं भाइयों, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धर्म ते मात्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शास्त्रकार ने एक जगह नीतिकार ने लिखा, जिन लोगों के अंदर विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो कभी दान नहीं देते, जो ज्ञान का काम नहीं करते और दुनिया के लोगों को गुण अपने अंदर नहीं लाते, धर्म का जीवन में अवतरण नहीं करते, ऐसे लोग तो समझ लो पशु है, जस्ट लाइक एनिमल। केवल शरीर से आदमी आदमी नहीं होता, उसको आदमी बनाना। शुद्धमयी माता और भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने संपूर्ण जीवन में विद्या का अवगाहन करते रहो। एक कुम्हार क्या कर रहा था? चिलम बना, कुम्हार चिलम बना, तो चिलम बनाते बनाते पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसको उसकी सुराही बना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे भाइयों और माताओं, वो चिलम बना रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसको सुराही बना। तो चिलम ने कुम्हार से पूछा कि तुम तो चिलम बना रहे थे, तुमने सुराही क्यों बना? तो उसने कहा तुम्हें बनाते बनाते मेरा विचार बदला। बोले तुम्हारा तो विचार बदल गया और मेरा तो संसार ही बदल गया। अरे मैं लोगों के मुंह में रहती हूँ, कहाँ एक जगह पे ठाल दिया तुम। बोले तुम मूर्ख है चिलम, तुझे मैंने सुराही बनाया, मैं तुझे घड़ा नहीं बनाया। ध्यान रखना, जो भी तेरे से पानी की
दिएगा उसको भी झुकना पड़ेगा, और तेरे अंदर अहंकार ना आ जाए इसलिए तुझे भी झुकना। और ध्यान रखना सुराही, अगर तू चिलम बनती तो सबके हृदय में आग लगाती। अब तू सुराही बन गई है, जो भी तेरे पास आएगा वो ठंडा बन। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, विद्या के अगर निकट आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में तुम जहां कहीं भी रहोगे, तुम्हारे जीवन में एक अलग स्थिति बनती चली जाएगी और तुम शीतलता से अलंकृत हो जाओ। विद्या शीतलता देगी। भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा प्राणीषु बुद्धिजीविना। एक दुनिया के लोगों, पूरे भूतों में, प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है? वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो प्राणी है। हजारों हजारों दुनिया में वस्तु हैं, उनका महत्व है, लेकिन प्राणी का महत्व ज्यादा है। वो प्राणियों में भी मनुष्य का महत्व ज्यादा है। वो मनुष्यों में किसका महत्व ज्यादा है? जो बुद्धि का काम है। अगर एक आदमी बुद्धि का प्रयोग कम करता तो उसका महत्व सोसाइटी में भी कम, समाज में भी उसकी इज्जत कम होती है। इसलिए बुद्धि का महत्व बहुत ज्यादा है। तो किसी ने पूछा, बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, नर श्रेष्ठ होते हैं। और बोले नरेश ब्राह्मणा स्मृता, जो वेदों को पढ़े हैं ऐसे लोग उनमें भी श्रेष्ठ होते हैं। और ब्राह्मणेषु कृत बुद्धया, जिन्होंने अपनी विद्या को कृत बुद्धि बना लिया है, उसके डेस्टिनेशन को पा लिया, उसका उपयोग करने लगे वेद विद्या का, और कहने लगे कृत बुद्धिषु कर्तरि श्रेष्ठ। और जिन्होंने इसमें भी कर्म को जीवन में अलंकृत कर दिया। बुद्धि, विद्या और विद्या से कर्म, और कर्म फिर जीवन में वैसा जैसा शास्त्रों में लिखा। अपनी बुद्धि से तो सभी चल रहा है, लेकिन वेद से चलो गलत। कर्तृषु ब्रह्म वेदिना सदा स्मृता, उन कर्ताओं में भी जो ईश्वर के ध्यान में अपनी बुद्धि को, शास्त्रों में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपाय मा शिव दिष्टि असूयकाय अनृजवेनयताय ब्रूया वीरवती तथा श्याम। ये निरुक्त में लिखा हुआ है, बड़ी गंभीर बात लिखी। समझ लो विद्या एक लड़की है नहीं लड़की। समझाने के लिए एक स्त्री है, एक माता जी है, वो गई ब्राह्मण के पास, हे ब्राह्मण देवता, तुमने मेरा अवगाहन किया है, विद्या से तुमने अपने आप को सिंचित कर लिया, एक निवेदन है। बोलो बोलो माता जी, क्या निवेदन है आपका? मैंने आपको पढ़ा है, बोलो क्या कहना चाहती हो? वो विद्या कहने लगी, आपके 3 निवेदन है मेरे लिए। बोले बोलिए। नंबर 1, कभी किसी आलसी को मेरा दान मत करना, न अयताय। अगर आलसी व्यक्ति को बुद्धि विद्या दे दोगे, क्या करेगा? पड़ा रहेगा, कचरा कर देगा विद्या। नंबर 2, कुटिल आदमी को कभी मेरी विद्या मत देना। निंदक आदमी को क्रिटिक कहते हैं जिसको अंग्रेजी, जो लोग बहुत निंदा करते हैं, विद्या का कबाड़ा कर देंगे दुनिया के। और जो लोग कुटिल हैं, जिनको अंग्रेजी में क्रूक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी विद्या मत देना। और असंयमी, आलसी, लेजी, ऐसा आदमी विद्या के है। क्या लगे? इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। क्या लगे? मैं वचन देता हूं, तीनों को वेद की विद्या कभी नहीं। I am your sick, so I call out to you to save me. Please don't teach me to critique a good or lazy slouch person. वो स्कॉलर, मेरा तुमसे निवेदन है, विद्या कहती है कि तुम 3 को कभी मत देना, नहीं तो मेरा नाश कर देगा। आज विडंबना है कि जो आलसी हैं उनके पास विद्या हो गई, जो निंदक है उन पे विद्या हो गई, जो असंयमी है उन पे विद्या हो गई, और जो कुटिल है उन पे विद्या हो गई। इसलिए विद्या का दुरुपयोग सोसाइटी में होता है। यमे विद्या शुचिव प्रमाता मेधा विनम्रम जलोपमन्यम ओ यास्ते अनादयाद कतवाचना तस्मै
न दूया निधि पाए ब्रह्म। हे प्रभु, हे विद्वान, तुमसे मेरा निवेदन है, तुम पवित्र आत्मा हो, प्रमाद रहित हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बुद्धिमान हो और बैर आदि न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ये विद्या देना, ये मैं तुमसे निवेदन करता हूं। श्रद्धामयी माताओं भाइयों, व्याख्यान तो थोड़ा लंबा है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता कि मैं इसको लंबा खींचूं। कुछ बातें अभी मुझे आपसे और भी करनी है, इसलिए इस प्रवचन को तो मैं यहाँ विराम गिराऊं। कल थोड़ा सा नए इस पे आप सुन सकेंगे। सुबह आप आना, सुबह थोड़े स्पिरिचुअल और दूसरे विषय रहेंगे, शाम को थोड़े ऐसे रहेंगे कि सब आपको सुनना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 3 दिन मिले हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके आर्य समाज की 100 वर्षों की कहानी आप लिखने जा रहे हैं। शताब्दी कोई छोटी बात नहीं होती। अभी मैं कलकत्ता गया था, कलकत्ता में महर्षि दयानंद को 150 साल था, तो 150 साल का उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था और वहां उन्होंने अनेक विद्वानों को बुलवाया, कई राज्यपाल आए, मुझे भी वहां जाने पर तो वहां 150 साल हो गए और आप लोग ज्यादा दूर नहीं कलकत्ता से, तो आपको भी 100 साल तो हुई है। महर्षि दयानंद का जब आंदोलन चला तो गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में आर्य समाज की अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और 100 साल का इतिहास आपने भी लिख दिया।